नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। प्याज लदी ट्रक से पुलिस ने पकड़ा 44 लाख से ज्यादा का प्रतिबंधित कफ सिरप। भोरे में दिन दहाड़े बैंक कर्मी से 3,94,000 की लूट। गोपालगंज में जल्द बन सकता है 50 बेड का आयुष अस्पताल, सांसद ने दी जानकारी। 3 अलग अलग जगहों पर पानी में डूबने से एक गर्भवती महिला सहित 3 लोगों की मौत। बंटी बबली शराब के साथ 3 तस्करों को उत्पाद पुलिस ने किया गिरफ्तार। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। गोरखपुर से बंगाल जा रही प्याज लदी एक ट्रक में भारी मात्रा में कफ सिरप बरामद किया गया है। जिले के कुचायकोट थाना क्षेत्र के बलथरी चेक पोस्ट पर वाहन जांच के दौरान उत्पाद विभाग की टीम ने यह कार्रवाई की है। ट्रक में तलाशी ली गई तो उसमें प्याज के नीचे रखे हुए प्रतिबंधित कफ सिरप को पुलिस ने पकड़ा। साथ ही 2 तस्करों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उत्पाद निरीक्षण प्रकाश चंद्र ने बताया कि प्याज लदे ट्रक गोरखपुर से बलथरी के रास्ते बंगाल जा रहा था। तभी चेक पोस्ट पर वाहन जांच के दौरान कार्रवाई करते हुए इस प्रतिबंधित कफ सिरप को बरामद किया गया। फिलहाल उत्पाद विभाग की टीम ने गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ करते हुए उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। प्राप्त सूचना अनुसार इस कफ सिरप की मार्केट में कीमत 44 लाख रुपए से ज्यादा की बताई जा रही है। भोरे में बेखौफ हो चुके अपराधियों ने दिन दहाड़े एयरटेल पेमेंट बैंक के संचालक से हथियार के बल पर 3,94,000 रुपए लूट लिए और घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी आराम से हथियार लहराते हुए फरार हो गए। वारदात के दौरान अपराधियों ने फायरिंग की भी कोशिश की। नाकाम रहने पर पिस्टल के बट से पीड़ित के सर पर वार कर दिया, जिसमें वे गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद इलाज के लिए उन्हें भोरे रेफरल अस्पताल में पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। वहीं इस घटना के बाद व्यवसायियों में दहशत का माहौल कायम हो गया है। गोपालगंज के सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि उनके प्रयास से गोपालगंज में जल्द ही 50 बेड का आयुष अस्पताल बनने जा रहा है, जिसके लिए जिला प्रशासन ने सारी तैयारियां पूरी कर ली है। इसका फंड भी सरकार के द्वारा जारी कर दिया गया है और जगह का भी चुनाव कर लिया गया है। जल्द ही आयुष अस्पताल के निर्माण का कार्य शुरू हो सकता है। इस विषय में बात करते हुए सांसद ने कहा कि बिहार में सिर्फ 2 जगह पर ही आयुष अस्पताल पास हुआ है, जिसमें एक पटना और दूसरा गोपालगंज है। साथ ही उन्होंने कहा कि बाढ़ के अस्थायी निदान के लिए भी भारत सरकार से उन्होंने वार्ता की है, ताकि नेपाल सरकार से बात कर इसका अस्थायी निदान निकाला जाए और बांधों पर बोल्डर पिचिंग कराई जाए, क्योंकि बिना नेपाल के साथ समझौता किए हुए इसका अस्थायी निदान संभव नहीं है और यह 2 राष्ट्रों का मामला है। इसलिए भारत सरकार के प्रयास से ही यह संभव हो सकता है। इस पर सांसद ने बताया कि संबंधित मंत्रालय ने उन्हें आश्वासन दिया है कि जल्द ही इस पर कार्य शुरू किया जाएगा। पानी में डूबने से आज 3 लोगों की मृत्यु हो गई और तीनों का शव एक साथ सदर अस्पताल पहुंचा, जिससे पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया। तीनों शव एक साथ पोस्टमार्टम हाउस पे भी पहुंचा, जहां काफी देर तक डॉक्टरों के नहीं पहुंचने से तीनों के परिजन खड़े रहे। पहला मामला जादवपुर थाना क्षेत्र के बाबू बिशुनपुर गांव में हुआ, जहां सुबह एक गर्भवती महिला की पोखर में डूबने से मौत हो गई। मृत महिला का नाम रीता देवी है, जो तिलक राम की पत्नी बताई जा रही है और वह अपने मायके में रहती थी, जहां सुबह सुबह तालाब में पैर फिसल कर गिर पड़ी, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। कुछ देर के बाद परिजन दवा खिलाने के लिए जब महिला को ढूंढने लगे तो वह नहीं मिली। फिर चारों तरफ ढूंढने के बाद तालाब के अंदर उसका कपड़ा तैरता हुआ दिखाई दिया, जिसके आधार पर परिजन तालाब के अंदर गए तो उसका शव मिला। वहीं दूसरी घटना उचका गांव थाना क्षेत्र के गुरमहा गांव निवासी जगदीश प्रसाद के साथ हुई। रात को नदी के तरफ शौच करने गए थे, तभी नदी के किनारे उनका पैर फिसल गया और नदी में डूब गए। परिजनों ने शव का काफी तलाश किया, परंतु सुबह में उनका शव नदी के किनारे किसी एक पेड़ में फंसा हुआ मिला, जिसके बाद लोगों ने शव को निकाला और पुलिस को इसकी जानकारी दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाया।
वहीं तीसरी घटना भोरे थाना क्षेत्र के अमही शुक्ल गांव की एक 1.5 वर्षीय बच्ची की पानी में डूबने से मौत हो गई। इसमें प्राप्त सूचना अनुसार बच्ची का नाम सपना है, जो अनिल कुशवाहा की लड़की है। परिजनों ने बताया कि कुत्ते के बच्चे के साथ बच्ची खेलते हुए घर के पास ही एक बड़े से गड्ढे में गिर गई। मौके पर कोई बड़ा व्यक्ति उपस्थित नहीं था ताकि बच्ची को बचा सके। कुछ घंटों के बाद परिजन ढूंढते हुए गड्ढे के तरफ गए तो उसमें बच्ची का शव पड़ा था, जिसके बाद परिजनों में चित्कार मच गया। इन तीनों शवों का पोस्टमार्टम कराया गया। हालांकि काफी देर तक पोस्टमार्टम हाउस में डॉक्टर के नहीं पहुंचने से तीनों शव वहीं पड़े हुए थे और परिजन काफी नाराज थे। उत्पाद विभाग की पुलिस ने वाहन जांच के दौरान कोट नरहवा और कोइसा खुर्द से 3 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया, जो 2 मोटरसाइकिल पे 60 बोतल बंटी बबली शराब लेकर आ रहे थे। पुलिस ने दोनों अलग अलग जगहों से गुप्त सूचना के आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन तीनों आरोपियों पर उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर इन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। बैकुंठपुर के जादवपुर गांव के नजदीक चकिया बंगरा घाट मुख्य पथ पर अनियंत्रित मोटरसाइकिल के चपेट में आने से एक साइकिल सवार युवक घायल हो गया। घायल सुजीत कुमार मुजफ्फरपुर जिला के साहेबगंज स्थित लाला छपरा गांव का निवासी बताया जा रहा है। इसका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। बैकुंठपुर के खैरा आजम नोनिया टोला गांव में एक लड़की को बहला फुसलाकर शादी की नियत से अगवा करने का मामला प्रकाश में आया है। थाना प्रभारी ने बताया कि थाने में अपहृत लड़की के पिता के द्वारा दिए गए आवेदन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। इस संबंध में थाने में लाल बाबू महतो, उषा देवी एवं मुकेश महतो के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस इस मामले की जाँच पड़ताल में जुटी हुई है। गोपालगंज सदर अस्पताल परिसर में सीएस ने 15 दिवसीय दस्त नियंत्रण पखवाड़ा का आयोजन किया है। इसमें 15 से 29 जुलाई तक यह आयोजन चलेगा और इस कार्यक्रम में जिंक और ओआरएस के घोल मरीजों को दिए जाएंगे। चूंकि गर्मी का मौसम काफी भयंकर आ गया है और धूप काफी तेज निकल रही है, इस वजह से इसकी आवश्यकता पड़ेगी। यह ध्यान में रखते हुए सीएस ने यह निर्णय लिया है। सदर प्रखंड के कोन्हवा गांव निवासी रमेश प्रसाद यादव के बड़े पुत्र रवि कुमार बीपीएससी सहायक अभियंता, जो एसडीओ रैंक का आता है, उसमें 343 रैंक लाकर चयनित हुए हैं। इनकी पढ़ाई गोपालगंज के केंद्रीय विद्यालय से शुरू हुई थी। इसके बाद इन्होंने एनआईटी दुर्गापुर से सिविल इंजीनियरिंग का पढ़ाई किया और अभी ये DFCCIL में कार्यरत हैं। इनका कॉलेज से ही कैंपस सिलेक्शन एक निजी कंपनी में हुआ था। फिर DFCCIL रेलवे में भी इनका चयन हुआ था। वर्तमान में बीपीएससी क्वालिफाइड करने के बाद इनके परिजनों में हर्ष है और वहीं पूरे गांव क्षेत्र के लोगों में भी खुशी की लहर दौड़ गई है। गोपालगंज शहर में चोरी करते हुए 2 युवकों को लोगों ने पकड़ लिया और इसको नगर थाना पुलिस को सौंप दिया है। प्राप्त सूचना अनुसार थाने के बगल में ही किसी मार्केट में ये दोनों ताला काटकर चोरी करने का प्रयास कर रहे थे। इनके पास से ताला तोड़ने वाला हथियार भी बरामद हुआ है। पुलिस इन दोनों चोरों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। कामधेनु सरिया से लदी एक ट्रक को लुटेरों ने लूट लिया। यह घटना मीरगंज के जिगना ढाला पर हुआ है, जहां चोरों ने घटना को अंजाम दिया है। वहीं ड्राइवर को चोरों ने कहीं रास्ते में ही उतार दिया था और ट्रक को लूट लिया है। बहरहाल पुलिस ड्राइवर के आवेदन पर इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। गोपालगंज शहर वासियों के लिए एक बहुत बड़ी राहत भरी खबर आ रही है। प्राप्त सूचना अनुसार ईस्ट एंड वेस्ट एलिवेटेड कॉरिडोर यानी NH27 पर शहर के बंजारी से हजियापुर तक बनेगा फ्लाईओवर, जिसके लिए 243 करोड़ की लागत से यह कार्य 2 वर्षों में पूर्ण होगा। इसके लिए टेंडर की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। प्राप्त सूचना अनुसार दिवाली के अवसर से काम शुरू हो सकता है, जिसके बाद 2 वर्षों में यह फ्लाईओवर कंप्लीट हो जाएगा, जिससे शहर में होने वाली जाम से काफी हद तक निजात मिलने की संभावना है। गोपालपुर थाने के चाड़ी दुर्ग गांव में बिजली की चपेट में आने से एक 3 वर्षीय बच्चे की मौत की खबर आई है, जिसमें सूत्रों से पता चला है कि बिना पोस्टमार्टम कराए ही परिजन शव लेकर अपने घर चले गए हैं। यह घटना गोपालपुर थाने की बताई जा रही है। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है।
और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। प्याज लदी ट्रक से पुलिस ने पकड़ा 44 लाख से ज्यादा का प्रतिबंधित कफ सिरप। भोरे में दिन दहाड़े बैंक कर्मी से 3,94,000 की लूट। गोपालगंज में जल्द बन सकता है 50 बेड का आयुष अस्पताल, सांसद ने दी जानकारी। 3 अलग अलग जगहों पर पानी में डूबने से एक गर्भवती महिला सहित 3 लोगों की मौत। बंटी बबली शराब के साथ 3 तस्करों को उत्पाद पुलिस ने किया गिरफ्तार। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।